ऊपर वाला कहीं कोई नहीं है, यह समझ लेने जैसा है। शरीर पंच तत्वों से शरीर बनता है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। और इन पंच तत्वों में आत्मा का नाम कहीं पर भी नहीं है। जब भी इन पंच तत्वों में से कोई एक तत्व कम हो जाता है, शरीर काम करना बंद कर देता है और उसे देहांत कहा जाता है, अर्थात हमारा शरीर का अंत हो जाता है, शरीर मर जाता है। अगर शरीर में से किसी की नस काट दी जाए तो रक्त की कमी होने से शरीर काम करना बंद कर देगा। अगर शरीर को पानी न मिले तो शरीर पानी की कमी की वजह से काम करना बंद कर देगा। अगर हम नाक मुंह बंद कर लें, सांस बंद कर दें तो फिर भी शरीर मर जाता है। धार्मिक लोग कहते हैं शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर मर जाता है। धार्मिक लोग कहते हैं कि शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर मर जाता है। आत्मा शरीर में कब और कहां से कैसे प्रवेश करती है किसी को पता नहीं है, फिर भी हमारे साधु संत कहते हैं हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्मा कहीं होती ही नहीं, आत्मा कहीं होती ही नहीं है, इसलिए निष्क्रिय ही होती है। कहा जाता है कि आत्मा है, आत्मा निष्क्रिय होती है। अरे जब वो होती ही नहीं है तो निष्क्रिय ही होगी ना। आत्मा कहाँ से आई किसी को नहीं मालूम। पुत्र पैदा होता है या पुत्री पैदा होती है तो माता पिता के संभोग से, शुक्राणुओं के मिलन से वो शरीर का जन्म होता है। आत्मा का प्रवेश कहाँ से आता है? अब झूठ क्या है हमें मालूम नहीं, सच क्या है हमें मालूम नहीं। हम फैसला कर ही नहीं पाते कि हम कौन हैं, शरीर हैं या आत्मा हैं। जब तक जीवित रहते हैं शरीर के लिए मरे जाते हैं। शरीर के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ के अंतर्गत कर्म किए जाते हैं। आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं करते। मरने के बाद आत्मा की शांति की बात याद आती है। अरे आत्मा तो सदा शांत थी, शांत है और शांत ही रहेगी। अरे कोई है तो रहेगी, आत्मा कुछ होती ही नहीं है। हवा वायु का पर्यायवाची नाम है आत्मा। यह आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए। साधु संतों से नहीं, आप किताबों को पढ़कर मालूम कीजिए आत्मा का पर्यायवाची शब्द क्या है। वो है वायु। जबकि हमें मालूम है प्यार, घृणा, द्वेष, झगड़ा, लालच, क्रोध, अहंकार, संभोग, धोखा सब शरीर करता है, आत्मा नहीं। आत्मा कुछ करती ही नहीं है, फिर बार बार मुझे कहना पड़ता है अरे होगी तो करेगी, है ही नहीं तो करेगी क्या। आत्मा निष्क्रिय होती है, जब है ही नहीं तो निष्क्रिय ही होगी। जब आत्मा निष्क्रिय होती है तो कर्म ही नहीं करती। जब कर्म ही नहीं करती तो कर्म फल का सवाल ही पैदा नहीं होता। आत्मा को कोई कर्म फल लगता ही नहीं है। आत्मा स्वर्ग नरक जा ही नहीं सकती क्योंकि उसने कोई कर्म किया ही नहीं। यह भी समझ लेने जैसा है। शरीर भी स्वर्ग नरक नहीं जा सकता क्योंकि वो जलकर राख हो जाता है। तो फिर एक भ्रम पैदा किया जाता है कि कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा। अगला जन्म कब होगा, होगा भी या नहीं होगा किसी को नहीं मालूम। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बस ब्राह्मणों ने कह दिया और आप लोगों ने मान लिया, बस। आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर की खोज में कहाँ भागे जा रहे हो? रुको, भगवान कहीं नहीं है। भगवान मनुष्य की कल्पना की उत्पत्ति है। एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी कल्पना की उत्पत्ति कैसे है। देखिए, एक सेठ था, उसके स्नान गृह में चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। एक बार ऐसा हुआ कि सेठ का पालतू कुत्ता गलती से उस कमरे में रह गया, बंद हो गया। अब आप कुत्ते की हालत देखिए। वह कुत्ता हर शीशे में अपने अक्स को देखता है और सोचता है कोई दूसरा कुत्ता है, और वह उस दूसरे कुत्ते पर भौंकता है, शीशे पर पंजे मारता है, कुत्ते को मारने के लिए कोशिश करता है, परंतु वहाँ कोई नहीं है। वहाँ तो उसका अक्स है,
वहाँ तो उसका शीशे में प्रतिबिंब है। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ वहाँ गूंजती रहती है, प्रतिध्वनि होती रहती है। वह कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, शीशे पर पंजे मारता रहा और स्वयं खून से लथपथ हो गया। वहाँ दूसरा कोई नहीं था। ऐसे ही हम भी पंजे मार रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, वहाँ कोई है ही नहीं। वो सब हमारा ही प्रतिबिंब है। वह कुत्ता सुबह मरा हुआ मिला। चारों तरफ उस कुत्ते के रक्त फैला हुआ था। उस कुत्ते की कहानी ही मनुष्य की कहानी है। कहीं कोई दूसरा नहीं है जिसे हम भगवान कहते हैं। कहीं कोई दूसरा नहीं है जिसे हम भगवान कहते हैं। और किस भगवान को माने? ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शंकर जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, जगदम्बा को, गणेश जी को। अरे कितने भगवान हैं। आखिर इनमें हमको पैदा करने वाला और सृष्टि की रचना करने वाला कौन सा भगवान है? कोई नहीं बता सकता। बस लगे हैं, कोई किसी की पूजा में लगा है, कोई किसी की पूजा में लगा है, कोई शिव भक्त है, कोई हरि भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है। भक्ति कर रहे हैं, सारी जिंदगी निकल जाती है भक्ति करते करते, मिलता कुछ नहीं। लेकिन आस्था जाती नहीं, श्रद्धा मिटती नहीं, विश्वास जमा हुआ है, जिंदगी निकल जाती है। बस ऐसे ही चला जा रहा है जीवन हमारा। अंतर केवल इतना ही है, वहाँ कोई दूसरा नहीं है जिसे हम भगवान कहते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि कुत्ता शीशे में देखकर भौंकता है और तुम आसमान में देखकर भौंकते हो। तुम किसी दूसरे को ऊपर वाला मानते हो। वहाँ तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। सब कल्पना का खेल है। अगर कोई होता तो आज तक किसी साधु संत महात्मा ने बताया नहीं होता कि हाँ हमने ईश्वर के दर्शन किए हैं, हमने ईश्वर को प्राप्त किया है और इस ढंग से प्राप्त किया है, इस सरल विधि से तुम भी परमात्मा को प्राप्त किए कर सकते हो। किसी ने आज तक नहीं बताया। लाखों साल हो गए, मैं सैकड़ों वर्ष या 1000 वर्ष नहीं बता रहा हूँ। लाखों सालों से ऋषि मुनि तपस्या कर करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं, परंतु किसी को कोई परमात्मा नहीं मिला और कोई ऋषि महर्षि ये नहीं कह सका कि हाँ मुझे परमात्मा मिला और तुम भी इस सरल विधि से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। संत महात्मा बुद्ध, 24 तीर्थंकर, महर्षि स्वामी दयानंद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक, कबीर, किसी को नहीं मिला। इन लोगों ने सारी उम्र गंवा दी अपने तथाकथित भगवान को खोजने में, पर वह नहीं मिले। संत महात्मा अब यह बात कैसे स्वीकार कर सकते थे कि उन्होंने सारी जिंदगी एक धुंध के पीछे गुजार दी? यह भी मुमकिन नहीं रहा कि वे वापस लौट आए। तो इतने वर्षों से कर रहे हैं, उससे वापस लौटना भी उनके लिए मुमकिन नहीं होता जो करते हैं। आत्मा एक ब्रह्म है, न जल में आत्मा है, न वायु में, न अग्नि में और न ही पृथ्वी में, आकाश में। फिर शरीर में कहाँ से आ गई? शरीर पंच तत्वों से बनता है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। आत्मा ब्रह्म है, न जल में आत्मा है, न वायु में आत्मा है, न अग्नि में आत्मा है, न पृथ्वी में आत्मा है, न आकाश में आत्मा है। इस पंच तत्वों के से बने हुए शरीर में आत्मा कहाँ से आ सकती है? सब कल्पना के खेल हैं, ब्राह्मणों के, साधु संतों के, अपनी रोजी रोटी बनाए रखने के लिए, भोले भाले लोगों को भटकाए रखने के लिए। ये मेरे विचार हैं, आपका सहमत होना आवश्यक नहीं है। बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो सहमत हो जाएंगे, वरना सहमत होना अति कठिन है। कारण हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास और जो कुछ हमें बचपन से सिखाया गया है वह है। हम भ्रम और अंधविश्वासों के घेरे में घिरे हुए हैं। हम अनुभव करते हैं कि हमारे रीति रिवाजों का हमें अनुकरण करना चाहिए। हम समझते हैं हमारा विश्वास काफ़ी है, हमारी मान्यता ही भगवान का वासस्थल है, हमारी मान्यता ही भगवान का रहने का स्थान है। अगर हमारा विश्वास चले गया तो भगवान भी चले जाते हैं, भगवान की भी मृत्यु हो जाती है। हमारे विश्वास के सहारे ही भगवान जिंदा हैं। कहावत भी है, माना तो देव नहीं तो पत्थर, माना तो देव नहीं तो पत्थर, कहावत भी है। हमने कभी किसी को यह कहते नहीं सुना कि मैं भगवान से प्यार करता हूँ। सबको यही कहते सुना है कि मैं भगवान से डर कर यह कहता हूँ कि यह करता हूँ। मैं भगवान से डर कर कहता हूँ कि मैं करता हूँ।
ये मानता हूँ, किसी से प्रेम करने के लिए या डरने के लिए उसका होना ज़रूरी है। किसी से प्रेम करने के लिए या किसी से डरने के लिए उसका होना ज़रूरी है, परंतु यहाँ तो किसी का अता पता ही नहीं है, वह है भी या नहीं, फिर भी डरते हैं। केवल डरने का बहाना बनाते हैं, क्योंकि गलत कार्य करने से तो हम कभी डरते ही नहीं हैं। गलत कार्य करने से तो आप कभी डरते ही नहीं हो, तुरंत कर लेते हो। और अच्छा कार्य करना होता है, शुभ कार्य करना होता है तो मुहूर्त निकलवाने के लिए भागते हो। गलत कार्य करते समय तो बोलते हो देखी जाएगी, किसने देखा है स्वर्ग नरक, क्या होगा बाद की बात है, देखेंगे। कर्म फल के बारे में कोई याद दिलाता है तो हम कहते हैं देखा जाएगा। जब तुमने भगवान को कभी देखा नहीं है, उनसे कभी मिले नहीं हो, तो फिर डरना कैसा। वास्तव में तुम डरते नहीं हो, रीति रिवाज और प्रथाओं को ढोते चले जाते हो। मंदिर में पत्थर की मूर्ति प्रतिष्ठित करके प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग रचाते हो। पत्थर में जान नहीं आ जाती, तुम्हारे प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर में जान नहीं आ जाती, सभी जानते हैं, परंतु फिर भी झूठी मान्यताओं को छोड़े चले जाते हैं, ढोए चले जाते हैं। नवग्रह शांति। मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि ये नवग्रह होते क्या हैं, और हमारी इनसे मुलाकात हुई कब, और ये हमारे ऊपर क्रोधित क्यों हैं, अशांत क्यों हैं, उन्हें शांत करने की आवश्यकता क्या है। परंतु कोई भी कर्म करने से पहले ब्राह्मण बोलता है कि पहले नवग्रह शांति करो। ये सब ब्राह्मण पंडितों की अपने व्यापार को बढ़ाने के चतुराई से बनाए हुए कानून कि पहले नवग्रह शांति करनी होगी, फिर आगे सभी धार्मिक कार्य का प्रारंभ करने के लिए मुहूर्त निकालने के लिए पंडित के पास दौड़े चले जाते हैं। अरे शुभ कार्य करना है, उसमें मुहूर्त की क्या आवश्यकता है, पूजा करनी है कभी भी कर लो, बुरा क्या है। जबकि सब जानते हैं श्री राम जी के राज तिलक का मुहूर्त निकला था, परंतु उन्हें वनवास जाना पड़ा, फिर भी हम प्रथाएं निभाए चले जाते हैं। मुहूर्त निकलवाते हैं और मुहूर्त गलत हो जाते हैं, फिर भी अपन प्रथाएं निभाए चले जाते हैं। यह सब इसलिए है कि हम अंधविश्वासों के भ्रम जालों से घिरे हुए हैं। हम सोचने समझने लायक नहीं हैं, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, सोचते ही नहीं हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। माँ बच्चे को कहती है भगवान के सामने माथा टेक कर जाना, भगवान तुझे परीक्षा में पास करा देंगे। बच्चा तो गया काम से। बच्चा सोचता है जब भगवान ही पास करा देंगे तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है, और वह दिशाहीन हो जाता है। इसी तरह भ्रष्टाचार भी हमारे मंदिर से ही शुरू होता है। हम कहते हैं भगवान ये हमारा काम कर दो, 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। घूस देने का आश्वासन देते हैं हम भगवान को। हम हमारे पुराने रीति रिवाजों, प्रथाओं, अंधविश्वासों से छुटकारा पाना ही नहीं चाहते। हम अपने पुराने रीति रिवाजों, प्रथाओं, अंधविश्वासों से छुटकारा पाना ही नहीं चाहते। हमारी कथनी और करनी में अगर अंतर नहीं होता, हमारी कथनी और करनी में अगर अंतर नहीं होता, श्री राम के देश में कहीं वृद्धाश्रम नहीं होता। श्री राम के देश में कहीं वृद्धाश्रम नहीं होता। हम सब तरह के पाप कर्म अपने शरीर पालन के लालच में करते हैं, और हमारे लालच और स्वार्थ हमारे तथाकथित भगवान से अधिक शक्तिशाली हैं। यही हमें समझ में आता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।